के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आगे बढ़ी थी। अपने लोग रेडियो पर चौपाल जरूर सुन लियो, जेकरा में गीता बहन, मुखिया जी, पटुक भाई, कई लोग रहल। सब अपन अपन भाषा अलगे अलगे बोलल। कोई मगही बोलल, कोई मैथिली बोलल, कोई भोजपुरी बोलल। ऐसा भी देखो कि एक भोजपुरिया जब दूसरा भोजपुरिया से मिले तो अंग्रेजी बतिया थी, वो दोनों आपस में भोजपुरिया में बतिया लगा था। हम पूछे चाहिए कि तो जन्म हो तो बचपन में कौन गीत गवेलो वो अंग्रेजी में गवेलो, वो मगही में गवेलो। माँ, चाची, दादी, नानी तो जन्म के वक्त वो गीत गलती मगही में। अब ब्याह हो तो बहन, चाची, दादी, नानी, टोला पड़ोस का अंग्रेजी में गीत गवाओ, तो बिहार में सब गीत मगही में गवेलो। तो देखा तो चाची के पास, तो दादी के पास, तो नानी के पास सब गीत धरोहर हो। और मरला के बाद स्मशान घाट पर मिल जाए तो निर्गुण गवाहो, तो अंग्रेजी में गवाहो, वो भी मगही में गवाहो। तो तीन संस्कार व्यक्ति के होगा हो, जन्म में, विवाह में और मरण में, तीनों में मगही में गीत गवाओ। तब बतावा हमने मगही बोले में शर्माई आपस में, ये गलत बात है। जहां भी रहूं आपस में मगही में बात करूं, मगही के विकास की बात करूं और बाल बच्चा के भी मगही पढ़ाऊं। आज देखो ना, कोई बच्चा चांद मामू हंसुआ दे, ये गीतवा कोई जाने है ना जाने। हमार दादी बचपन में यही गीतवा सुनावा, अरे आवा बड़े आवा नदिया किनारे आवा, दूध के कटोरी में, सोने के कटोरी में दूध भात ले आवा, बउआ के मुंह में घुटू। आई कोई दादी सुनावा है, आई कोई चाची सुनावा है, न सुनावा है। और तो बचवा आवा स्कूल से पढ़ के तो टुनके टुनके लिटिल स्टार गावा है। ये गीतवा कहाँ भुला गया, ये क्या भुला गया गीतवा के? अपन बचपन के सब गीतवा कहाँ न बताओ। आज भी तो बियाह के गीत गवा तो पापा जाने बैठी है कि बेटी मम्मी के आज जोई है गीतवा आज तो सोचे लायक बात हो। तो नसमस में मगही समय लगा। एगो बड़का विद्वान होती और कहा थी कि कोई के मातृभाषा जाने के हो तो एक काम करे, वो जाते रहते हो तो पीछे से घूसा मारो और वही जो बोलता था वही उनका असली भाषा आवा। अब सोच लो कोई जाए जाती है पीछे से घूसा मारो तो कार है थोड़ा क्या मार दे कुछ निकाल लिया तो ये मगही में बोलता थी। अचानक वो मगही भाषा न निकलता है, देखा तो दिलवा में बसा लगा, तो नस्ल में बसा लगा। तो बाल बच्चा के मगही के संस्कार दो, मगध के संस्कार दो। अब सोचे लायक बात है, देखा मगही सरकारी भाषा तभी बढ़ता जब तो बोले वाला के संख्या अधिक रहता बा, जनगणना हो जाता बा। और जनगणना में मास्टर साहब लिखता तू कि तो भाषा कौची होगा तो तोनी टप से लिखा गया हूँ कि हिंदी ना, गलत बात। तो ओकरा में लिखा बा कि हमार मातृभाषा हवा मगही, माय के भाषा। मैया बचपन से जो भाषा हमारा सिखा वही ना हमार मातृभाषा बोलाई। तो मैया से अंग्रेजी में सुना तो शुरू में तो मगही सुना, तो ये सोचे लायक बात है। तो ये चलते साथी लोग हमारे चौपाल लगा के यही सब बात बतावे है। और सोचू ना कि मगही के मास्टर के 250 निकलो बहाली, जेकरा में 6 गो लेके निकलो मगही पढ़े वाला है। रोजगार खोजेला कि कहाँ जाता तो बाहर दूसरा राज्य में, अरे तोरा यही रोजगार में लेते बची। मगही के 8वां अनुसूची में शामिल जब हो जाता यानी लोकसभा के दोनों सदन से पास हो जाता तो MP साहब, बहुत लोग तो होने जाना होती कि हमारे MP कौन है जहानाबाद के MP साहब आते तो उनका पकड़ के कहूँ
कि मातृभाषा तो कौची हवा हमरा में ऐसे हिंदी में काहे बतिया मैया जब तो भाषा सीखे को भाषा काहे में हमरा समझावा तू हिंदी में काहे बोला और तो विधायक आठू तो उनको टोका कि हमरा से मातृभाषा में बतिया मगही में बतिया हिंदी अंग्रेजी न चलता जो मैया तो सिखर कब है वही बसवा में हमरा से बतिया जाजे तो भाषा अंग्रेजी हिंदी हम न समझाइबा हम मगहिए समझाइबा हम देहात के गांव कहिबा हमरा मगहिए बोल के समझावा अभी सरकारी भाषा बन जाता तो जितना स्कूल हवा उस सब में मगही के मास्टर रहता तो बेटा के पढ़ावे लगे जितना सरकारी विभाग होतबा ओकरा में सब मगही के अधिकारी रहता तू ऑफिसर तो ऑफिसर के बनते मगही पढ़ते तोड़ बेटा तो ऑफिसर बनते मैथिली है ऑफिसर बनते भोजपुरी है ऑफिसर बनते विदेशी है कि तोरे भाषा ऑफिसर बेटा ऑफिसर बनते वो कार्यालय में मगही के पदाधिकारी कहते और तोरा से मगही में बतियाते और लिखते हिंदी अंग्रेजी में और सरकार के भेजते लिख करके तो यही बात हमारे साथी लोग कहे तू है कि मगही के देखा हीन भाषा न समझा मगही रोजगार के भाषा हो आई रोजगार दे तो बाल बच्चा के रोजगार दे तो आपको आगे बढ़े तो निश्चित तौर से हमारे जितना साथी सब बात बोलल थू मिला जुला के यही बैठू बोलल थू कि मगही के तू अष्टम अनुसूची सरकारी दर्जा गिरावे लगी अधिक से अधिक संख्या में मगही बोलू मगही पढ़ू मगही लिखू और मगही में समझू अब सोचे के बात है कि 22 भाषा सरकारी भाषा बन गई तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम उड़िया उर्दू संस्कृत ये सब सरकारी भाषा है और सब के वो पदाधिकारी हर विभाग में रहा था लेकिन मगही के न रहा हुआ काहे कि सरकारी भाषा न बन लगा है तो एकरा लगी तोड़े लगे पड़तो जब भी विधायक एमपी तोरा पास आतू तू कहो कि विधानसभा में एकरा लगी सवाल उठावा लोकसभा में एकरा लगी सवाल उठावा कि मगही के सरकारी दर्जा द ताकि हमारे बाल बच्चा के रोजगार मिले हमरो रोजगार मिले ये चलते मगही के प्रचार प्रसार जहाँ भी गांव टोला मोहल्ला में बैठू अपने मगहिये में बतियाहू माँ चाची दादी के पास तो मगही के भंडारे हुआ वो काफी गीत जाना हुआ जितना गीत कहूँ सब गीत मगहिये में गतवा अब तोहू मेरे टाइम गावा तोहू बिरहा गावा तोहू सोटी बिरजे भार गावा तो ये कौन भाषा में हुआ ये सब हवा तो मगहिये भाषा में तू गावे लगा कोई लोग टाइम गावे लगा फिर गाँव टोला मोहल्ला में तो देखो सुने वाला के भीड़ लग जाए कोई अलग गावे लगा तो देखो तो टोला मोहल्ला में भीड़ लग जाए तो कौन भाषा अंग्रेजी में गवा थी इस सब मगहिये में गवा थी तो सोच रही ये सब चीज भुलाए जा रहा है एक फिर से जगावे के जरूरत है एक फिर से गावे के जरूरत है एक फिर से जगा के जिंदा करे के जरूरत है ताकि एक रोजगार के भाषा बनावल जाए सरकारी भाषा बनावल जाए एक प्रचार प्रसार हो जहाँ भी तुम बतिया एक दूसरे से तो मगहिये में बतिया देखा ना मैथिलियन से मैथिली में बतिया है भोजपुरियन से भोजपुरी में बतिया है और तुम अंग्रेज बोलता हुआ तो अंग्रेजी में बतियतवा लेकिन तुम मगहिये तुम्हें मिला एगो हिंदी बोलबा एगो आधा अंग्रेजी बोलबा और मगही के माय के भाषा के किनारे रख देबा तो मौसिया कितना दिन का करतो माय के भाषा अब मगही मानी दूसर भाषा मौसी है बा तो तेल को लगा दे सकबा लेकिन जन्म न लेतवा जन्म देलकवा है मगही तो मगही माया हुआ एकरा बढ़िया से सेवा करे एकरा आगे बढ़ावा एकरा विकास लगी संघर्ष करे एकरा लगी लड़ा अपन बाल बच्चा के मगही पढ़ावा लिखावा सिखावा और जहाँ भी ऑफिस में जा साहब से मगही में बतिया हिंदी में मत बतिया कहा कि हम यही जाने हम गाँव के आदमी ही हम गांव का भाषा जाना ही हुआ और गांव में तेरा बोलवो बोल के समझे वो ये चलते चौपाल के कार्यक्रम संपन्न हो जाते हमारे साथी लोग मगहिया जमात सब जगह इसने बाजार में जा जाके मगही के प्रचार करा थी और तोरा रोजगार के बात बतावा थी मगही के बात के विकास के बात बतावा थी
और सब जगह ये कार्यक्रम चलते है। तो गांव टोला मोहल्ला में जहां भी रहा कहो कि आज बंदूपुर बजरिया में मघी के चौपाल लगल भल, जेकरा में बाल बच्चा के मघी पढ़ावे के बात होत हलो, मघी में बोले के बात होत हलो, और मघी में जितना गीत बाल बच्चा के हो वो फिर से सबके याद करा। ये बूढ़ा बूढ़ी दादा नानी के दादी नानी के पास सब गीतवन आज भी याद है, लेकिन ओकरा भुलाल जा रही है। ओकरा फिर से जगावे के जरूरत है, ओकरा फिर से जिंदा करे के जरूरत है, ताकि हमारे मघी के विस्तार हो सके, मघी के बढ़ावा मिल सके।